मुमताज मायनाज क्रिकेट कमेंटेटर तारिक सईद साहब ने, उनसे बात करेंगे, प्रोग्राम में वेलकम कहेंगे। बहुत शुक्रिया तारिक सईद साहब आपके वक्त का। कहिएगा, अब चूंकि पीएसएल का जो एक तसलसल था वो बरकरार नहीं रह सका, इंडियन कशीदगी की जानिब से इंडिया ने एक भौंडी साजिश रचाई और यकीनन खेल भी उससे मुतासर हुए। अब दोबारा से पीएसएल का आगाज होगा, यकीनन वो टेम्पो टूट चुका है, कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, शायद फर्क तो इतना नहीं पड़ेगा। हाँ, ये बात दुरुस्त नहीं रहा, लेकिन जो खिलाड़ी हैं वो तो आदी हैं तकरीबन इस नई दुनिया में और तब्दील होती हुई दुनिया में इस तरह के हालात की। तो मेरा ख्याल है कि दिलचस्पी जो है बहुत ज़्यादा बढ़ेगी, ख़ासतौर पर पिछले जो एक हफ्ते के वाक़यात हैं उस बाद जो अवामी दिलचस्पी है वो अब और ज़्यादा बढ़ेगी। लोग और ज़ौक़ शौक़ और जोश के साथ बढ़ चढ़ के स्टेडियम में आएंगे, खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाएंगे, पाकिस्तान का हौसला बढ़ाएंगे। और क्योंकि एक जो अवामी एक बेदारी हुई है इन सारे वाक़यात के बाद, जो सरहद पर रूनुमा हुए, तो उसके बाद मेरा ख्याल है कि क्रिकेट को भी फ़ायदा पहुँचेगा, क्योंकि खुद पाकिस्तान में एक नई एनर्जी आ गई है। और मैं समझता हूँ कि वो जो एक बेदारी सी एक छाई हुई वो खत्म हो गई है। लोगों को एक नई उम्मीद मिली है इस सारे मामले से। बिल्कुल, यकीनन लोगों में एक नई उम्मीद है, एक जोश और जज्बा भी है, जिस तरह से बल्कि इंडिया को जवाब भी दिया गया और फिर दोबारा से खेलों का सिलसिला जो है वो शुरू हुआ, यकीनन एक जोश और जज्बा पाया जाता है। अगर हम पीएसएल की बात करें तो अभी एक ये भी सवालिया निशान है कि जो गैर मुल्की खिलाड़ी हैं वो वापस आते हैं क्या? जो अभी टीम्स में मौजूद थे वो तमाम तर खिलाड़ी वापस आएंगे या नहीं वापस आएंगे? उनकी शमूलियत के हवाले से क्या कहेंगे और अगर उनके ना आने पर टीम्स में कितना असर पड़ेगा? देखिए, अभी तक की जो इत्तलात हैं उसमें कुछ खिलाड़ी तो आ रहे हैं शायद, जिस तरह वो कराची किंग्स के कप्तान है डेविड वार्नर, उनने दिलचस्पी दिखाई है कि वो वापस आना चाहते हैं। वैसे भी कराची की टीम जो है वो बेहतर पोजीशन में है और वो चैंपियन भी बन सकते हैं, फाइनल खेल सकते हैं। इस तरह कुछ श्रीलंकन खिलाड़ियों के मुतालिक भी इत्तलात थी कि शायद कोयटा ग्लैडिएटर्स को उनकी खिदमत मिल जाएंगी। कौशल जो कि उनके विकेट कीपर बैट्समैन थे, जो कौशल मेंडेस हैं, उनके बारे में आज की अखबारी इत्तलात है कि वो वापस आ रहे हैं। तो खिलाड़ी तो आ जाएंगे और मेरा ख्याल है कि दिलचस्पी बढ़ेगी और जो HBL PSL है वो शायान शान अंदाज में मुकम्मल होगा। शायद पहले से और ज़्यादा बेहतर तरीके से अब इस टूर्नामेंट की तकमील हो जाए। तारिक सईद साहब, कहिएगा, आगे PSL 10 का जो अभी तक पॉइंट्स टेबल है हम देख रहे हैं स्टिल ओपन है। कोयटा ग्लैडिएटर्स के अलावा बाकी जो टीम्स हैं, हमें मुल्तान सुल्तान्स तो कह लें कि अब सिर्फ एक अपना मैच रस्मी तौर पर खेलेगी लेकिन उनका वो इवेंट से बाहर है, लेकिन जो बाकी टीम्स हैं आपको उनके हवाले से क्या कहेंगे? कोयटा के अलावा और बाकी कौन सी 3 टीम्स आपको प्ले ऑफ में नजर आ रही हैं? देखिए, बाकी जो तीनों टीमें हैं उनका तकरीबन तीनों का ही फैसला होना बाकी है। तो कुछ भी हो सकता है। कराची के 2 मैचेस बाकी हैं, 2 में से 1 उनके लिए जीतना ज़रूरी होगा और जो इस तरह पेशावर ज़ल्मी है उनको भी आगे बढ़ने के लिए दोनों मैचेस जीतना है, अपनी रन रेट को भी बेहतर करना है। और लाहौर का 1 मैच बाकी रह गया है और क्योंकि 2 मैचेस जो हैं उनकी बारिश से मुतासिर हुए थे और खुद उस वजह से ये टीम भी थोड़ी सी दबाव में नजर आती है। तो मेरा ख्याल है कि लाहौर और पेशावर ज़ल्मी का मैच बड़ा बेहद अहमियत का हामिल है। अब से तकरीबन हर मैच ही बड़ी अहमियत का हामिल है। इस्लामाबाद की जो टीम है कि पहले 5 मैचेस जीती थी, अब वो भी दहाने पर है। तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए दिलचस्पी बड़ी जोरों पर होगी और ये बड़ा जोर का जोड़ हम देखने वाले हैं। सही तारिक, इस्लामाबाद यूनाइटेड जो है उसका स्टार्ट बहुत अच्छा था, होम ग्राउंड में मुसलसल, जैसा आपने भी जिक्र किया, उन्होंने 5 मैचेस जीते और इसके बाद मुसलसल 4 मैच हार गई। ठीक है, उनके फिटनेस मसाइल भी रहे हैं। आपकी नज़र में, क्योंकि आपका तो गहरी नज़र है हर टीम पे ऊपर, हर प्लेयर्स की कारकर्दगी पर, आखिर हुआ क्या इस्लामाबाद यूनाइटेड को कि यहाँ तक पहुँच गई, मुसलसल 4 मैचेस हार गए? देखिए, एक शायद थोड़ा सा कंप्लेसेंट हो गए थे 5 फुतुहात के बाद और वो जो इनकी विनिंग स्ट्रीक थी वो रिकॉर्ड बन गया था 10 मैचों का, क्योंकि ये 5 पिछले टूर्नामेंट में भी आखिरी मुसलसल जीते थे।
तो एक तो थोड़ी सी सहल पसंदी का भी शायद उनसर आ गया, और फिर ये अपनी टीम में ये गलती कर रहे थे, ये रोजे अव्वल से ही बहुत ज्यादा तब्दीलियां करते चले आ रहे थे, और एक मैच में तो इन्होंने आधी टीम तकरीबन 5 खिलाड़ी तब्दील कर दिए थे। तो वो क्रिकेट में ये ठीक होता है कि जैसा देश वैसा भेस आप करते हैं, लेकिन वो एक आध खिलाड़ी तब्दील किया जाता है। तो वो बहुत ज्यादा जो इन्होंने तब्दीलियां की इस्लामाबाद यूनाइटेड ने, उसका उनको नुकसान हुआ है। तो वो टीम जो है उससे उनका कॉम्बिनेशन भी मुतासिर हुआ। तो यही वजह थी कि ये टीम जो है फिर से दबाव में आई। सही फैसला देखते हैं इस्लामाबाद यूनाइटेड के जो कोच हैं उनको हेड कोच लगा दिया पाकिस्तान क्रिकेट टीम का। ये तो अच्छा फैसला है, क्योंकि माइक हेसन जो हैं वो मॉडर्न डे कोचेज में उनका अपना मकाम है। न्यूजीलैंड की टीम जो है उससे पहले कुछ ज्यादा गिनती में आती नहीं थी। जब ये कोच बने थे उस वक्त उनकी भी तकरीबन हालत वैसी थी, लेकिन फिर वो जल्दी उस टीम को उन्होंने खड़ा किया। नए खिलाड़ियों के डेवलपमेंट पे अच्छा काम हुआ उनके ज़माने में। अच्छे ये टैक्टिशियन हैं, और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने, क्योंकि अब एक टीम बिल्डअप की तरफ जाना है, अभी जो T20 टीम थी वो तो बिल्कुल ही नई नवेली थी जो अभी हाल ही में न्यूजीलैंड गई थी। तो अच्छा ये हुआ है कि उन्होंने ये पिछले जो 3-4 हफ्ते थे वो पाकिस्तान में रह के तकरीबन सारे ही खिलाड़ियों को जो वाइट बॉल में खेल सकते हैं उन्होंने देख भी लिया है। अली रजा को या नए जो और भी उभर कर सामने आ रहे हैं, एक दो पाकिस्तान के बैटिंग टैलेंट्स भी अच्छे लगे हैं। तो ये अच्छा है कि वो माइक हेसन की नज़रों से वो गुजर गए हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये अच्छा फैसला है। ये पाकिस्तान को भाएगा अगर हम उनको वक्त देते हैं, और तो वो पाकिस्तान टीम जो बना सकते हैं। 2027 का जो वर्ल्ड कप होना है खासतौर पर जनूबी अफ्रीका में, उस पर उनकी नज़रें होनी चाहिए, और पाकिस्तान के लिए अच्छा हो जाएगा। सही। तारिक साहब कहिएगा, जैसे आपने अभी टॉप परफॉर्मर्स की बात की है, उनकी नज़र है, आपकी नज़र में अभी PSL 10 में आप कौन कौन से ऐसे खिलाड़ी आपने देखे जिनको कह लें कि आइडेंटिफाई किया जाना चाहिए, उन्होंने इस सीज़न में बड़ा अच्छा परफॉर्म किया? देखिए, इस सीज़न में जो पुराने खिलाड़ी थे उनके मुतालिक तो हम सब जानते ही हैं, लेकिन सबसे जो खुशाइंद बात है कि वो बैटिंग और बॉलिंग दोनों में, पेस बॉलिंग में और जो बैटिंग है, इसमें दोनों में ही जो नए टैलेंट की झलक है वो हमने वो देखी है। और अली रजा वो अंडर-19 से आए थे, लेकिन पेशावर ज़ल्मी के लिए आके वो चमक गए हैं। उन्होंने काफ़ी बड़े बड़े इंटरनेशनल बल्लेबाजों को आउट किया है इस हालिया PSL के सीज़न में। तो एक तो उन पे भी इनकी नज़र हो सकती है। उबैद शाह ने बड़ी अच्छी बॉलिंग की है। वो मुल्तान सुल्तान के कलर में खेल रहे थे, और पहले से उनका एक्शन थोड़ा सा ज़्यादा मुतवाज़िन नज़र आया, वो भी विकेटों में दिखाई दिए। फिर बैटिंग में जो है माज बिन सदाकत जो पेशावर के बल्लेबाज हैं, वो ओपनिंग बैट्समैन है, लेकिन जिस तरह की उन्होंने मिडिल ऑर्डर में बैटिंग की और मैच विनिंग जो कारकर्दगी पेश की, खासतौर पर लाहौर में एक मुश्किल विकेट पर, उन पे भी ज़रूर उनकी नज़र होगी। हसन नवाज ने कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए बहुत ही शानदार बैटिंग की, आउट ऑफ पोजीशन जाकर नंबर 4 पर जाकर उन्होंने जो सेंचुरी बनाई है। तो ये सभी बहुत ही अच्छी शहसुर्खियाँ हैं। सही। जैसा कि अभी आपसे कमेंट लिया, इस्लामाबाद यूनाइटेड का हमने देखा, और बहुत सी ऐसी टीम्स हैं जिनको हमने देखा। कोयटा स्टार्ट इवेंट में हमें स्ट्रगल करती नजर आई, लेकिन अब कोयटा प्लेऑफ में पहुंच चुकी है। लेकिन इन सब टीम्स के साथ हमने इनको डगमगाते देखा, लेकिन संभल गई। मुल्तान सुल्तान्स की टीम के साथ आप क्या देखते हैं इस सीज़न में? ऐसा क्या हुआ कि हमने उनकी परफॉर्मेंस इतनी कम देखी है? वो एक तरह से इवेंट से बाहर भी हो चुके हैं, सिर्फ एक मैच उन्होंने जीता। या इसका बड़ा इल्ज़ाम तो जाहिर है कि इनके कप्तान पे जाएगा, मोहम्मद रिजवान पे। वो खुद वो टॉप स्कोरर हैं टूर्नामेंट के, लेकिन उनके जो रन्स हैं वो बिल्कुल भी टीम के काम नहीं आए। एक मैच जो उन्होंने जीता था लाहौर के खिलाफ, उसमें भी वो यासिर अली ने 87 रन की इतनी खूब इनिंग्स खेल दी थी कि वो पहले हाफ में ही मैच यकसरफा हो गया था। तो मुल्तान की टीम इस दफ़ा अपने होम पे भी कुछ नहीं कर सकी। वहाँ पे भी 2 मैचेस जो हैं वो बहुत ही बुरी तरह हार गए, और पहले वो इनका किला कहलाता था मुल्तान क्रिकेट स्टेडियम। फिर जो इन्होंने टूर्नामेंट शुरू होने से पहले जिस तरह की सिलेक्शन की और कई खिलाड़ियों को इन्होंने वो जाने दिया, ये खुशदिल शाह को वो कराची चले गए, फिर उनके साथ इनके एक
नौजवान बॉलर थे अब्बास आफरीदी, वो कराची चले गए। उन्होंने 15 विकेटें ले ली हैं जाके कराची की नुमाइंदगी करते हुए भी, और उस टीम को उन्होंने वो अब अच्छी रैंकिंग में लेकर आ गए हैं। तो मेरा ख्याल है कि वो एक तो वो वजह थी, और फिर मोहम्मद रिजवान ने जिस तरह की बैटिंग की वो उससे खासी मायूसी हुई इनकी टीम को, और उनके मिडिल ऑर्डर पे उसका दबाव बढ़ा। इनकी बॉलिंग तो बहुत ही खराब रही पूरे टूर्नामेंट में, और फील्डिंग उससे भी बदतर थी। आपने परफॉर्मेंस की बात की, तो अगर हम टीम्स की मजमूई तौर पर कारकर्दगी की बात करें तो आपको जो टीम्स हैं उनकी हिकमत अमली कैसी रही इस सीज़न 10 में जीत को लेकर, और स्पेशली हर जगह पर जो पिचेस का किरदार है वो टीम की हार जीत में कैसा रहा? देखिए, पिचेस इस दफ़ा बड़ी दिलचस्प थी, और क्योंकि ये जो रिवायती सीज़न था HBL PSL उससे बाहर हो रहा था। पहले ये मैचेस हुआ करते थे फरवरी मार्च में, बाहर के महीने में, तो रात के वक्त क्योंकि ओस होती थी तो वो बल्लेबाजों को बहुत फ़ायदा हो जाया करता था। लेकिन इस साल थोड़ा सा चैलेंजिंग कंडीशन थी बल्लेबाजों के लिए, और दूसरे हाफ में जो पिंडी के मैचेस थे वहाँ बैटिंग करना मुश्किल हो गई, और फिर लाहौर में ग्रीन टॉप पिचेस थी, वहाँ पे फास्ट बॉलर्स का बोलबाला रहा, फास्ट बॉलर वहाँ पे मैन ऑफ द मैच भी हुए, और कई बॉलर्स ने 5-5 विकेटें भी हासिल की। तो अच्छे बल्लेबाज जो हैं, अच्छी बात ये हुई कि इन विकेटों पर वही रन बना सकें, और उससे उनकी सलाहियतें ही उजागर हुई हैं। तो मेरा ख्याल है कि जो पाकिस्तानी क्यूरेटर्स हैं इनको भी शाबाश मिलनी चाहिए। इन्होंने विकेटें बहुत ही अच्छी बनाई हैं इस साल, खास तौर पर लाहौर में जहाँ इतनी क्रिकेट हो चुकी थी, विमेन वर्ल्ड कप के मैचेस हो चुके थे, उससे पहले चैंपियंस ट्रॉफी के मुसलसल मैचेस थे। तो शायद उन्होंने 26 दिनों में शायद 19 के करीब मैचेस थे जो लाहौर में हुए थे, अभी जब पहला राउंड इनका खत्म हुआ था PSL का। तो अच्छे इंतजाम थे पिचेस के हवाले से, और अच्छी क्रिकेट पिचेस थी। वो जो क्रिकेट का एलिमेंट है वो आया है इन पिचेस की वजह से, जो कि T20 में कम देखने को मिलता है। बहुत शुक्रिया तारिक सईद साहब आपके